सरसों रिपोर्ट 2021। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कुछ किसान भाई चाह रहे थे कि हम सरसों के बारे में रिपोर्ट बताएं। तो लीजिए, आज हम सरसों की रिपोर्ट बता रहे हैं, जिसे हमारी टीम ने काफ़ी अध्ययन और कई मंडियों के भावों को देखने के बाद तैयार किया है, खास आपके लिए। दोस्तों, सरसों के मौजूदा भाव बहुत ऊपर हैं। विदेशी बाजार की तेज़ी का समर्थन है और पाइपलाइन पूरी तरह से खाली होने के कारण, यानी मांग होने के कारण, इस साल खड़ी फसल में सरसों में मंदी होने की संभावना नहीं दिख रही है। सरसों में भी मंदी आएगी, वो 15 अप्रैल के बाद देखने को मिल सकती है। सरसों की पाइपलाइन खाली होने से इस साल भाव घटने की स्पीड एकदम कम यानी धीमी रहेगी। सरसों अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में भाव घटकर पहले चरण में 5,400 हो सकते हैं और उसके बाद 5,100 का स्तर इसमें देखने को मिल सकता है। सरसों में वर्तमान में देश भर में किसी के पास फिजिकल स्टॉक नहीं है और पाम तेल, सोया तेल की जो बाजार है उसकी तेजी का समर्थन इसे लगातार मिल रहा है। जयपुर 42% तेल कंडीशन। सरसों के भाव कुछ दिन पहले नई फसल के प्रति क्विंटल 6,275 और करंट क्रॉप के 6,375 थे, जो अगले एक महीने में घटकर 5,700 से 5,800 हो सकते हैं। इससे अधिक मंदी की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ये गिरावट से पहले सरसों में भी 100 से 200 रुपए की तेजी होने के आसार जताए जा रहे हैं। गुजरात में सरसों की नई फसल की आवक चालू हो चुकी है। फिलहाल रोजाना 10 से 12,000 बोरी सरसों की आवक मंडियों में हो रही है। नई सरसों के 7 से 8% नमी का प्रति 20 किलो जो भाव है वो 1,100 रुपए से लेकर 1,140 रुपए और हाई नमी वाले माल का जो भाव है 950 से 1,050 चल रहा है। सरसों के मार्केट में फिलहाल नई आवक चालू है, लेकिन विदेशी बाजार में पिछले 3-4 दिन से भाव बढ़ने से सरसों मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। सोया तेल, पाम तेल मार्केट का सपोर्ट अभी लंबे समय तक सरसों तेल को मिलते रहने की संभावना एक्सपर्ट जता रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सरसों का जो भाव है वो 5.76% बढ़ा था। केंद्रीय बजट में क्रूड पाम तेल की इंपोर्ट ड्यूटी 30.25% से बढ़ाकर 30.75% किए जाने का जो असर है वो सरसों के भाव पर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 महीने में सरसों के भाव में 40 से 50% की तेजी दिखाई दी है। सरसों के ऊंचे भाव की वजह से चालू वर्ष में किसानों को सरसों की बुआई करने का बहुत ही अच्छा आकर्षण रहा था, जिसके कारण चालू वर्ष में सरसों का रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन होने की अवधारणा बनी है। देश में सरसों की बुआई 11% बढ़कर 7.82 लाख हेक्टेयर में हुई है। दोस्तों, सरसों अप्रैल वायदा में अब तेजी पूरी हो चुकी है, इसीलिए इसकी खरीदी से दूर रहने की हम सलाह देते हैं आपको। सरसों अप्रैल वायदा में 5,250 से 5,300 के लेवल पर बेचना चाहिए। अगले 10 से 12 दिन का जो प्रथम टारगेट है 5,125 रुपये क्विंटल का है और उसके बाद का टारगेट 5,050 का है। उसके बाद अप्रैल वायदा में गिरावट का दौर शुरू होगा, तो नीचे का जो लेवल है वो 5,113 का दिखाई दे सकता है। सरसों की जो नई फसल है वो 95 लाख टन से 1 करोड़ टन होने का अनुमान है। कम से कम 95 लाख टन से कम फसल होने की संभावना इस साल नहीं दिखाई दे रही। आमतौर पर सरसों का जो उत्पादन है वो 75 से 78 लाख टन होता है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो 7 से 8 लाख टन पहले के सालों में रहा था। भले ही मौजूदा समय में पुराने सरसों का स्टॉक करीब करीब खाली है, लेकिन नए सीजन में सरसों की आपूर्ति पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक होगी। ऐसे में सरसों का जो बाजार है उसमें अभी 15 से 20 दिन शायद तेजी और देखने को मिलेगी, लेकिन 15 से 20 दिनों के बाद नई फसल की जो आवक है उसका प्रेशर और अर्जेंटीना से सोया तेल की जो आयात सौदे हुए हैं वो आयात आना शुरू हो जाएगा। तो इससे सरसों और सरसों तेल के जो भाव हैं उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि मौजूदा समय में सरसों के जो भाव हैं उसमें तेजी बनी रह सकती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह की रिपोर्ट आपको दिखाते रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए
द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले भाव के बारे में जानकारी आप तक पहुंचे और आप अपनी उचित रणनीति बना पाएं।